हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था और हमने बताया था कि जो सेमीकंडक्टर्स है हमारा वो टू टाइप्स का है। एक हमारा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर और एक हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हमने बताया था कि जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि आपका नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है डियर स्टूडेंट, एक बार हम लोग समझ लेंगे। जब प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में जब हम प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को मिक्स कराते हैं, यानी कि ऐसे एटम की डोपिंग कराते हैं जिसकी वैलेंसी 5 हो। इफ व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स डोप्ड इन ए प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। अगर प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग कराते हैं, ऐड करते हैं, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जैसे आपका एंटीमनी है, आपका फास्फोरस है, आपका आर्सेनिक है, तो वो सेमीकंडक्टर के एक पोजीशन पर प्लेस्ड होता है, सेमीकंडक्टर को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वैलेंसी 5। अब जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हमारा जो है सेमीकंडक्टर्स के आउटर मोस्ट सेल में डियर स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इम्प्योरिटी, और ये इम्प्योरिटी एटम मान लीजिए आपका फास्फोरस है, इसकी वैलेंसी 5 यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेमीकंडक्टर का ईच इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर का ईच इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम के आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, और ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इसकी वैलेंसी डियर स्टूडेंट 5 है, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचा। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में डियर स्टूडेंट? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। अब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा है, ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज ए चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट? एज ए चार्ज कैरियर। अब जब हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की प्योर जर्मेनियम में डोपिंग कराई तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, और वही इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहा है। यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर बना इसमें इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ये तो बात हो गई एन टाइप सेमीकंडक्टर की। अब बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग कराएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को मिक्स कराते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर समझिए, पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट, अब प्योर जर्मेनियम एटम में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिक्स करा दीजिए। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स का मतलब हो गया जैसे आपका बोरान हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका इंडियम हो गया, ये सब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स है जिसकी
आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वैलेंसी आपकी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट 3 हो जाएगी, 1 2 3। अब जर्मेनियम क्या है, आउटर मोस्ट सेल में डियर स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहाँ जर्मेनियम की आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहाँ भी आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सेमीकंडक्टर का जो ईच इलेक्ट्रॉन है वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना दे रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये बना दिया 3 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ये बन गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई, यहां एल्युमिनियम एक सेमीकंडक्टर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, इसलिए एल्युमिनियम की एक यहां पर वैकेंट स्पेस हो गया, वैकेंट स्पेस खाली जगह है, एक्सेप्टर्स आयंस बन गए। तो ये जो खाली जगह है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, होल। ये होल एज ए चार्ज कैरियर बिहेव करता है डियर स्टूडेंट। ये जो होल है आपका तो एज ए क्या होगा, चार्ज कैरियर। होल एज ए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चार्ज कैरियर। वैकेंट स्पेस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम होल कहते हैं, और होल हमारा एज ए चार्ज कैरियर बिहेव करता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका चार्ज कैरियर है स्टूडेंट वो आपका होल है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है आपका डियर स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन्स है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है डियर स्टूडेंट वो आपका होल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डियर स्टूडेंट वो है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड ये बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। पीएन जंक्शन डायोड, डायोड मतलब दो होगा, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर एज ए एक्सेप्टर आयंस होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर एज ए डोनर आयन होता है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक साइड का रीजन पी रीजन कहलाएगा, दूसरे साइड का रीजन डियर स्टूडेंट एन रीजन कहलाता है। पी रीजन में आपका जो एज ए चार्ज कैरियर है डियर स्टूडेंट वो होल है, इसमें एक्सेप्टर्स आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं, एक्सेप्टर आयंस। ये एक्सेप्टर आयंस बनते हैं, ये एक्सेप्टर्स आयंस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये एक्सेप्टर्स आयंस हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये एक्सेप्टर्स आयन हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें डोनर आयन होते हैं डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे एज ए चार्ज कैरियर, इसमें डोनर आयन होते हैं, डोनर आयन। और होल होगा, इसमें डोनर आयन होंगे और होल होगा। अब इसके डोनर आयन, इसके एक्सेप्टर आयन एक दूसरे से कंबाइन करके एक जंक्शन बना लेते हैं, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसे हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर की डेफिनेशन पूछी जाती है, इसको डिप्लेट लेयर्स बोलते हैं। ऐसा लेयर्स जहाँ पर जो चार्ज कैरियर फ्री एरिया हो, चार्ज कैरियर फ्री, मतलब इसमें आपके चार्ज कैरियर मूव नहीं करते, इसमें जो भी होंगे इमोबाइल्स आयन होंगे, ऐसे आयंस होंगे जो मूव नहीं कर पाएंगे, मूवेबल नहीं होंगे। तो डिप्लेशन लेयर्स की डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है। पीएन जंक्शन डायोड पर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जो फ्री आयंस डिप्लेट होते हैं। डिप्लेट मतलब फ्री आयंस नहीं होंगे, वहां पर एक लेयर बन जाएगी जहां पर डिप्लेट फ्री एरिया होगा, फ्री आयन एरिया, फ्री आयन रीजन। आपका जो पी रीजन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इधर हमारा हो जाता है एक्सेप्टर
आयन, और इधर हो जाता है डियर स्टूडेंट डोनर आयन, डोनर आयन। और ये आपको हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और ये डिप्लेशन लेयर्स हो जाता है, इसके पास अपनी एक एक्सटर्नल फील्ड होती है। इस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए अलग से हमें इसके पास अपनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें अलग से एक्सटर्नल फील्ड देनी। लेकिन इस जंक्शन पर इमोबाइल आयन होंगे, मोबाइल आयन नहीं होंगे, मतलब चार्ज कैरियर पास नहीं कर सकते। पोटेंशियल बैरियर लगता है, पोटेंशियल बैरियर। पीएन जंक्शन डायोड का अलग पोटेंशियल बैरियर होता है। पीएन जंक्शन डायोड आपका जर्मनी के लिए, जर्मेनियम के 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए आपका 0.7 वोल्ट होता है। इतना एक्सटर्नल पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो वो डिप्लेशन लेयर टूटेगा, फिर पी रीजन के होल्स और एन रीजन के क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एज ए चार्ज कैरियर मूव करने लगते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसके एक तरफ एक्सेप्टर आयन, दूसरी तरफ डोनर आयन। एक तरफ के रीजन को पी रीजन और दूसरे तरफ के रीजन को एन रीजन बोलते हैं। बीच में जो लेयर बनता है उसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर में चार्ज कैरियर फ्री एरिया होता है, इमोबाइल्स आयंस होते हैं। देखिए पीएन जंक्शन डायोड के कनेक्शन में दो टॉपिक्स होते हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड और एक होता है हमारा रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस क्या है हम समझा दिया आपको डियर स्टूडेंट। आपने पीएन जंक्शन ले लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। इफ एक्सटर्नल बैटरी, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह के बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग। If positive terminal of the battery connected to the P region and negative terminal of the battery is connected to the N region. If positive terminal of the battery is connected to the P region or negative terminal of the battery is connected to the N region. So this types of bias is known as forward bias. अगर आपने बैटरी कनेक्ट ही नहीं कर रखी है तो आपका वो अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड भी कभी कभी पूछा जाता है। अगर पीएन जंक्शन डायोड में आपने बैटरी नहीं कनेक्ट कर रखी है डियर स्टूडेंट, तो आपका अनबायस्ड होता है। जीरो पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अब पी टाइप में बेटा जो चार्ज कैरियर है वो होल है, ये आपका होल का सिंबल हो गया। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा होल्स। ये होल्स है डियर स्टूडेंट। और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी जंक्शन की तरफ जाएंगे। नेगेटिव आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट। अब पी रीजन के जो होल्स हैं और एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट टुवर्ड द डिप्लेशन लेयर, टुवर्ड द जंक्शन, तो जंक्शन को डोमिनेट करते हैं, जंक्शन को ब्रेक करते हैं, तो चार्ज कैरियर पार करता है, पार करता है। उसमें जो करंट फ्लो होता है वो लो रेजिस्टेंस का करंट फ्लो होता है। और फॉरवर्ड बायस में करंट का जो ऑर्डर होता है डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ करंट, फॉरवर्ड बायस में ऑर्डर ऑफ करंट जो होता है बेटा वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है। मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर के रेंज में होता है। और उसका जो रेजिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर होता है वो
10 ओम का होता है, यानी कि लो रेजिस्टेंस का करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में। ये दोनों क्या जा रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। पी रीजन का होल, एन रीजन का इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन की तरफ जाएंगे तो ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक करता है, और ये जब डिप्लेशन लेयर आपका ब्रेक करेगा तो चार्ज कैरियर पास करने लगेगी, इधर इलेक्ट्रॉन पास करेगा, इधर आपका होल पास करेगा, तो आपका करंट जो होगा वो लो रेजिस्टेंस का फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस में फ्लो ऑफ करंट का जो ऑर्डर है डियर स्टूडेंट वो मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर के रेंज में है, और रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है वो आपका 10 ओम के ऑर्डर में है। अगर हम रिवर्स कर दें, अगर हम पी रीजन, इफ द negative terminal of the battery is connected to the P region, if the negative terminal of the battery is connected to the P region, dear student, negative terminal of the battery is connected to the P region of the battery, and positive terminal of the battery is connected to the N region। अब उल्टा हो गया, नेगेटिव वाला P से कनेक्ट हुआ और पॉजिटिव वाला N से कनेक्ट हुआ, तो दिस टाइप्स ऑफ बायस इज नोन एज रिवर्स बायस। ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट, रिवर्स बायस। इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन रीजन, देन दिस टाइप्स ऑफ बायस इज नोन एज रिवर्स बायस। अब इसमें देखिए होज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट, होज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि अब होज जो है आपका आउटवर्ड द जंक्शन, आउटवर्ड द जंक्शन, डिप्लेशन लेयर के आउटवर्ड जाएंगे, जंक्शन के आउटवर्ड जाएंगे, नेगेटिव आपका पॉजिटिव आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन आपके किस तरफ जाएंगे डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब जंक्शन ब्रेक नहीं करेगा, अब जंक्शन के आउटवर्ड है, जंक्शन के फेवर में नहीं, जंक्शन के अगेंस्ट जा रहे, रिवर्स बायस में आपका रिवर्स बायस है, आपका क्या डियर स्टूडेंट, रिवर्स बायस। इस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस केस में करंट जो फ्लो होगा वो हाई रेजिस्टेंस का करंट फ्लो होगा, और ऑर्डर ऑफ करंट जो होगा, ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में हो जाता है। माइक्रो एम्पियर जिसको हम लोग निगलेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, 10⁻⁶ एम्पियर के रेंज में आता है। इसका जो रेजिस्टेंस का ऑर्डर होता है डियर स्टूडेंट वो 10,000 ओम हो जाता है, 1000 गुना ज्यादा 10,000 ओम हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में फ्लो ऑफ करंट का ऑर्डर मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस 10 ओम, और रिवर्स बायस में फ्लो ऑफ करंट का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁶ एम्पियर यानी माइक्रो एम्पियर है, और 10,000। अभी हम आपको पीएन जंक्शन डायोड पर बहुत सारे डिवाइसेस बताएंगे, जैसे आपका रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, आपका एलईडी है, एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, सब पीएन जंक्शन डायोड पर बेस्ड है। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, आपका एलईडी है। पहले आपका जो नॉर्मल बल्ब था वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा लेता था, ल्यूमिनस कम थे उसके। एलईडी क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कम कंज्यूम कर रहा है, लो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर भी आपको ब्राइटनेस ज्यादा दे रहा है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। आपका एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। आपका फोटो डायोड है डियर स्टूडेंट, फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपका सोलर सेल है, सोलर सेल सोलर एनर्जी को डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे डिवाइसेस आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, सब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पर ही। तो बेटा इस टॉपिक को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन आती है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दें,
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मकफूर फिजिक्स हब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।